नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आपको डेली का करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी आपको कवर किया जाएगा। तो यहां से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका डेली करंट अफेयर्स तो कवर होगा और आपका स्टैटिक जीके भी, स्टैटिक फैक्ट भी आपका यहां से कवर हो जाएगा। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो मुझे क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों सितंबर मंथ जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि सितंबर मंथ के जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं, यहाँ से हम उसकी शुरुआत करेंगे और डेली का जो करंट अफेयर्स है वो सुबह सुबह आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे डेली का जो सितंबर मंथ का बुक्स एंड ऑथर है वो हम कवर कर लेते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है, G20 का समापन हो चुका है जो कि भारत में हुआ था दोस्तों। तो इस G20 के अवसर पर क्या हुआ है, कुछ लेखक ने अपने ई बुक लॉन्च किए। क्या लॉन्च किए? ई बुक। तो ई बुक कौन कौन से है दोस्तों, देख लेते हैं हम। जैसा कि G20 एट द रेट 2023 द रोड मैप टू द इंडियन प्रेसिडेंसी, इसके लेखक कौन हैं? वी श्रीनिवासन है दोस्तों। G20 एट द रेट 2023 के लेखक कौन है? वी श्रीनिवासन। आपको अच्छे से याद रखने के लिए मैंने उस किताब का फ़ोटो भी लगा रखा है, जहाँ पर देख सकते हैं G20 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी। ये उसका फ़ोटो है दोस्तों। फ़ोटो के साथ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर से भी पढ़ सकते हैं। अगली बुक देख लेते हैं दोस्तों। अगली बुक का नाम है दोस्तों इंडिया एंड द G20 लेगेसी एंड प्रोस्पेक्ट फॉर मल्टीलैटरलिज्म अमिड्स अ पॉलिट क्राइसिस। पैट्रिक बॉन्ड एंड सोनल रघुवंशी ने इस किताब को, इस ई बुक को लॉन्च किया है। किसने? पैट्रिक बॉन्ड एंड सोनल रघुवंशी ने। ये किताब दिखने में कैसी है दोस्तों? इसका फ्रंट पेज है, ये रहा इसका फ्रंट पेज है। यहाँ पर लिखा भी है पैट्रिक बॉन्ड और सोनल रघुवंशी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पिक्चर देखने से दिमाग में अच्छा फिट हो जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बुक का नाम है दोस्तों 20 years of G20 from global cooperation to building a consensus। इसके ई बुक को लॉन्च किया है रजत कठुरिया और प्रतीक कुकरेजा ने लॉन्च किया है। तो ये बुक दिखने में तो कैसी है दोस्तों? ये रही रजत कुठेरिया और प्रतीक कुकरेजा एडिटर। इस किताब का नाम क्या है दोस्तों? सिंपली आप याद रखिए 20 years of G20 फ्रॉम ग्लोबल कोऑपरेशन टू बिल्डिंग अ कॉन्सेंसस। ये ऐसा ये किताब का फ्रंट पेज दिखता है जो कि ई बुक के फॉर्मेट में है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और किताब देख लेते हैं G20 के रिलेटेड है। इंडिया इन द G20 रूल टेकर टू रूल मेकर। इस किताब को लॉन्च किया है मंजीत कृपलानी ने लॉन्च किया है। इंडिया इन द G20 रूल टेकर टू रूल मेकर, इसे लॉन्च किया है मंजीत कृपलानी ने लॉन्च किया है। ये दिखने में कैसी है दोस्तों? ये ऐसी किताब है जो कि दिखने में आपको अच्छा याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। पीपल्स G20, इस किताब को किसने लिखा है? श्री अपूर्वा ने। ये पीपल्स G20 का किताब के लेखक हैं श्री अपूर्वा। ये दिखने में कैसे दोस्तों? ये पीपल्स G20, यहाँ पर इनका नाम भी है श्री अपूर्वा। आगे बढ़ते हैं। फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। इस किताब को लिखा है राधिका अयंगर ने। देखिए किताब दिखती है कैसी दोस्तों? ऐसे दिखती है, फायर ऑन द गंगेज लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। राधिका अय्यर इसके लेखक है। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, जो कि आपको एक अच्छा दिमाग में फिट हो जाएगा। अगले किताब का नाम है दोस्तों मानसून अ पोएम लव एंड लॉन्गिंग। इस किताब के लेखक हैं अभय कुमार। ये किताब कुछ ऐसे दिखती है, यहाँ पर अभय कुमार, अभय के का
नाम है, जिस किताब का नाम है क्या है, मानसून, अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। ये कुछ ऐसी किताब दिखती है। पिक्चर देखने से लंबे समय तक आपको याद रखता है। एक और किताब है दोस्तों, कारगिल एक यात्रा की जुबानी। इसे किसने लिखा है, ऋषि राज ने लिखा है। ये कारगिल के बारे में आपको बताता है। कारगिल एक यात्रा की जुबानी ऋषि राज ने लिखा है, जो कि कुछ ऐसा इंटरफेस इसका किताब का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक और किताब कवर कर लेते हैं, हेरिटेज ट्री ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट एंड एंटीप्रिया कवितकल। इसे किसने लिखा है दोस्तों, एक गोवा के गवर्नर हैं, पीएस श्रीधरन पिल्लई। इन्होंने इस किताब को लिखा है। कुछ ऐसी किताब है दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा। इतना याद रखिए दोस्तों, बस हो गया। और चाहे तो व्हेन पैरेलल लाइन मीट, इतना आप याद रख सकते हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, और एक किताब कवर कर लेते हैं, कुवी प्राइमर एंड देसिया प्राइमर। ये इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों, कुवी प्राइमर और देसिया प्राइमर। इसे कितने लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमन ने लिखा है। ये धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमन, जो कि भारत के अर्थतज्ञ हैं, अर्थ मंत्री हैं, इन दोनों ने मिलकर किताब लिखी है, कुवी प्राइमर और देसिया प्राइमर। याद रखिए, इम्पोर्टेंट किताब है दोस्तों। वेस्टर्न लेन, इस वेस्टर्न लेन को किसने लिखा है, लंदन में रहने वाली भारतीय वंशज की चेतना मारो ने इस किताब को लिखा है। वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन के लेखक कौन है दोस्तों, चेतना मारो। ये कुछ ऐसी किताब दिखती है, चेतना मारो। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और किताब है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, ये हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसे किसने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नीरज चौधरी ने लिखा है दोस्तों। किताब पर आप किताब देख पर भी आप अंदर आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है, नीरज चौधरी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर। ये कुछ सितंबर के महत्वपूर्ण किताब है, जो सितंबर मंथ में लॉन्च हुए हैं। अ लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर के लेखक है विपुल रिखी। विपुल रिखी, जिन्होंने अ लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर का किताब लिखा है। ये कुछ ऐसे दिखती है दोस्तों किताब, ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये एक किताब है, इस किताब के लेखकों ने शिवराज सिंह और अनुराग ठाकुर। इन दोनों ने क्या लिखा है, इस किताब को लिखा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये कुछ किताब का ऐसा लोगो है दोस्तों। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, सुधा पाय और सज्जन कुमार ने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है दोस्तों माया मोदी, और आगे है आज़ादा। माया मोदी आज़ाद। ये किताब को किसने लिखा है, सुधा पाय और सज्जन कुमार ने लिखा है। पूरे किताब का नाम क्या है, माया मोदी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। इसे किसने लिखा है, सुधा पाय और सज्जन कुमार ने लिखा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अनीता भारत शाह ने एक किताब लिखा है, जिसे कलर्स का डिवोशन नाम दिया गया है। ये कलर्स के डिवोशन किताब है, कुछ इस तरह दिखती है। यहाँ पर लिखा है अनीता भरत शाह ने किताब कौन से लिखा है, कलर्स ऑफ डिवोशन। अनीता भरत शाह ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 टू 1977। इस किताब के लेखक कौन है, अभिषेक चौधरी। ये वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 टू 1977 ये किताब है दोस्तों। और यहाँ पर वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो भी दिया गया है, जिसकी किताब को लिखा है अभिषेक चौधरी ने लिखा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विनोद मानकर ने एक किताब लिखा है, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडब ऑफ
रैम्बो। ये किसने लिखा है? विनोद मानकर ने लिखा है। ये कुछ किताब का ऐसा इंटरफेस है दोस्तों, जहाँ पर लिखा है द एंसेस्ट्रल एडब ऑफ रैम्बो। ये कुछ उस भाषा में लिखा है, तमिल या फिर कन्नड़ में दोस्तों। इसे विनोद मानकर ने लिखा है, आप ध्यान में रख सकते हैं। आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्री ने एक किताब लिखा है, इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ द साइंटिस्ट। इंडिया राइजिंग मेमोयर ऑफ साइंटिस्ट, इसे किसने लिखा है? आर चिदम्बरम विद सुरेश गंगोत्रा ने लिखा है। ये उस किताब का लोगो है दोस्तों। आगे चलते हैं। टी एन सेशन ने एक कौन सी किताब लिखी है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? टी एन सेशन ने लिखा है। यहाँ से भी आप किताब को देखकर पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवशीष चटर्जी कृष्णा ने द सेवंथ सीन का किताब लिखा है। एज द व्हील टर्न, ये किसने लिखा है? वेंकैया नायडू ने लिखा है। एज द व्हील, ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। एक और किताब है दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। इस किताब के लेखक है डॉक्टर नजीमा मरकैयर और डॉक्टर वाई.एस. राजन। इन दोनों ने मिलकर किताब लिखी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोयर नेवर डाई। जैसा कि मैंने आपको जो डेली करंट अफेयर्स होता है दोस्तों, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको कवर हो जाएंगे, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे दोस्तों। जैसा कि रिवीजन फैक्टर हम अब यहाँ पर करने वाले हैं। अब राज्य विधानमंडल, देखिए राज्य विधानमंडल जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212 तक। ये कहाँ पर आता है? राज्य विधानमंडल में आता है दोस्तों। यह हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, फिर एक बार यहाँ पर मैं आपको कवर कर दूंगा। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 170 है। अब अनुच्छेद 170 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए। ये कौन कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 170 कहता है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होनी चाहिए। तो और आगे बढ़ते दोस्तों, हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 162 पढ़ा था। अनुच्छेद 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार को बताया गया है। मतलब राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो विस्तार को बताया गया है, जो कि विधानसभा के अधीन होता है, जहाँ पर राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार बताया जाता है। ये कहाँ पर? अनुच्छेद 162 में कहा गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155। अब यह भी हमने कवर किया था। अनुच्छेद 155 क्या बोलता है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। और एक आपने कवर किया था संविधान का अनुच्छेद 164। ये क्या कहता है दोस्तों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। 164 क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो जैसा कि सितंबर मंथ के जो भी बुक्स रिलीज़ हुए हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए दोस्तों। यहाँ से सितंबर मंथ तो ख़त्म हो गया है, तो आपको यहाँ से टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके भी मिलता रहेगा। डेली अपना करंट अफेयर्स तो चलता रहेगा और यहाँ से आपको टॉपिक वाइज आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। इस नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे क्या कीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ये मेरे स्टैटिक गुरु चैनल है, इसे आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फ़िलहाल तो मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, आने वाले और वीडियो ऐसे ही बनाने के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खिलाते रहिए दोस्तों, और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय दोस्तों।